हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था कि लास्ट 60 डेज़ में, लास्ट 2 मंथ्स में हम अपनी एलटी की प्रिपरेशन को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा और एक ऐसी स्ट्रेटेजी पता चलेगी जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो मैं बार बार वीडियो में इंक्लूड भी करती हूँ, तब भी बने रहते हैं। तो मैंने सोचा कि 2-4 जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं और उनके आंसर कर देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो एक सबसे मेजर क्वेश्चन जो आ रहा है बार बार, चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने के बाद भी आपका यही क्वेश्चन बना हुआ है कि जीके जीएस कैसे प्रिपेयर करें। जीके जीएस सबके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। और एक क्वेश्चन था कि ओनली 30 मार्क्स के लिए जीके जीएस क्यों प्रिपेयर करें, जीके जीएस क्यों प्रिपेयर करना है जबकि वो मेंस में नहीं आने वाला है। प्री के लिए हम इतना सारा जीके जीएस क्यों पढ़े जिससे कि हमें मेंस में कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि अभी तक मैंने कोई भी स्टडी नहीं की है, तो क्या अब हम बुक परचेज करके अब से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि मैंने किसी का जो है बैच परचेज किया हुआ है, नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने बैच परचेज किया हुआ है, वो वहां से स्टडी कर रहे हैं, तो क्या उनको एसके अरोरा या कोई भी बुक परचेज करके अब फिर से स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर उनको बैच में ही कंटिन्यू करना चाहिए या वहीं से उनको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हो या फिर बुक से ही पढ़ते हो, प्रोज आप कैसे पढ़ते हो, ड्रामा आप कैसे पढ़ते हो, पोएट्री आपने कैसे कंप्लीट किया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके इंक्लूड करूंगी। वैसे ही मुझे याद है 4-5 क्वेश्चंस, तो इनको मैं इंक्लूड करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैं शॉर्ट नोट बनाती हूँ या बुक से ही पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास एसके अरोरा बुक है और नोट्स मैंने 2018 में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, बायोग्राफी के भी और जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, सॉरी, जो वर्क है राइटर का, उसके भी। तो शॉर्ट नोट मैं नहीं बना रही हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ना होता है मैं उसके शॉर्ट नोट जो मेरे हैं उनको पढ़ती हूँ और जो बुक में दिया है मटेरियल सारा, जैसे कि राइटर की बायोग्राफी वहां पर दी गई है, भले ही शॉर्ट में दी गई है, तो जितनी भी दी गई है मैं उसको पढ़ती हूँ और उसके बाद जो वर्क की जो समरी दी गई है बुक में वही पढ़ती हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन भी था कि क्या आप क्वेश्चंस भी अभी पढ़ रही हैं या नहीं। तो कभी कभी होता है कि मैं क्वेश्चंस भी साथ ही साथ पढ़ लेती हूँ और कभी कभी नहीं हो पाता है। ठीक है। क्योंकि टारगेट्स में मैं अभी बहुत पीछे चल रही हूँ, मैं अपने खुद के टारगेट्स फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ एक रेगुलरिटी मेंटेन करने की, कि मैं रेगुलरिटी मेंटेन कर पाऊँ और अपने ही टारगेट्स को कम से कम फॉलो कर पाऊँ। क्योंकि आप लोगों को मैं इसीलिए रेगुलर टारगेट देती हूँ कि जिनके टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं एटलीस्ट उनको रेगुलर टारगेट मिलते रहें। तो मैं काफी पीछे हूं अभी अपने टारगेट्स में, बट कोशिश करूंगी कि मैं अपने जो टारगेट्स हैं उनको फॉलो कर पाऊं। सो दूसरी बात आती है कि ये हो गया शॉर्ट नोट्स वगैरह। जीके जीएस हम क्यों पढ़ रहे हैं, 30 नंबर के लिए हम ओनली जीके जीएस पे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे लिए एक नंबर, एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप तो 30 नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है, और प्री हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्री ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो मेंस में कैसे जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीके जीएस के 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है। तो मेरा जो सजेशन है आप लोगों को यही है कि आप जीके जीएस को इग्नोर ना करें, जीके जीएस जरूर इंक्लूड करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप ज्यादा टाइम सब्जेक्ट को दें और कम टाइम जीके जीएस को दें, ये हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इग्नोर करना सही नहीं रहेगा। ये आंसर मैंने आपको कमेंट में किया भी था, शायद आपको मिल गया हो, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक और ये था कि जो आप बुक सजेस्ट करती हैं, आप कभी कोई बुक सजेस्ट करती हैं, कभी कोई बुक सजेस्ट करती हैं। तो मैंने आप लोगों को ओनली 2 ही बुक आज तक सजेस्ट किया जीके जीएस के लिए। डिटेल के लिए मैंने आपको बताया है चक्षु पब्लिकेशन की बुक, जिसकी पिक मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूंगी आप लोगों को, और टैग प्रोडक्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आपका कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि आप बहुत सारी बुक्स जो है बताते हो और उनको क्लियर नहीं करते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि मैंने ओनली डिटेल बुक के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बुक आप लोगों को सजेस्ट की थी। बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। डिटेल्स काफी अच्छे से जीके जीएस की इसमें दी गई है, तो आप वहां से उसको अपनी जो पूरी डिटेल वाइज स्टडी है उसको कर सकते हैं और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हो गया। आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चंस ले लिए हैं या कुछ रह गए हैं। जीके जीएस के क्वेश्चंस हो गए हैं और शॉर्ट नोट्स वाले भी क्वेश्चन हो गए हैं। टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि टारगेट अभी नहीं मेरा कंप्लीट हो रहा है, मैं टारगेट में फॉलो नहीं कर पा रही हूँ अपने ही टारगेट्स को। और बस यही था कि आपके जो सारे क्वेश्चन, यस, आपका था कि आपने बैच लिया है, बैच परचेज किया है, तो क्या आपको बुक लेनी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि अगर आपने किसी का बैच परचेज किया है और आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि यस उसमें पूरा मटेरियल कवर किया गया है, तो आप उसी को
बार बार रिवाइज कीजिए। उसमें आपको पीडीएफ्स मिले होंगे, आप उसको वीडियोस मिले होंगे उसमें आपको, तो आप वहां से शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए, पीडीएफ्स को निकलवाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दो जगह अगर जाओगे तो दोनों ही जगह फोकस नहीं कर पाओगे, तो एक पर फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे। तो जो भी बैच आपने लिया है, अगर वो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, अगर आपको लगता है कि वो सफिशियंट है, उसमें सारा मटेरियल आपको मिल रहा है, तो आप वहीं से कीजिए। कोई भी बुक परचेज करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, उससे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप अपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर आप कंप्लीटली जो सिलेबस कंप्लीट करके उसको फिर अपना कवर कर पाएंगे, तो आप बुक ले सकते हैं, बुक आप परचेज कर सकते हैं, बुक लीजिए और वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन था कि मैंने पोएट्री कैसे किया, प्रोज कैसे कर रही हूँ, ड्रामा कैसे कंप्लीट किया है। ड्रामा मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा है। ड्रामा को करने का मैंने आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताया था कि ड्रामा के कैरेक्टर्स आपको लर्न होने चाहिए, मेजर इवेंट्स लर्न होने चाहिए, इवन कुछ कुछ माइनर इवेंट्स भी आपको लर्न होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ड्रामा में। उसकी सेटिंग आपको पता होनी चाहिए, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए और उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से पोएट्री में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस जॉनर की है, मीन्स सोनेट है, ऑड है, या फिर आपका लिरिक है, या फिर क्या है। ठीक है, तो उसका जॉनर पता होना चाहिए, उसकी थीम पता होनी चाहिए, उसमें कितने लाइंस हैं ये पता होनी चाहिए, किस थीम पर बेस्ड है, किसको डेडिकेट की गई है, अगर डेडिकेट की गई है किसी को तो ये सब चीजें उसमें पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ना ही मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप किसी भी प्रोज हो, फिक्शन हो या कुछ भी हो कि आप पूरा टेक्स्ट उसका पढ़ें, लेकिन समरी आप उसकी जरूर पढ़ें। अगर आपको खुद से समझ में नहीं आती है तो आप इंटरनेट से उसका हिंदी वर्जन निकाल सकते हैं और हिंदी वर्जन आप उसका पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा जो ड्रामा है, पूरा जो वर्क है वो एग्जैक्टली आपके माइंड में आ जाए कि ये किस बारे में लिखा गया है, कब लिखा गया है, किस तरीके से इसमें जो भी प्रोसेस है, क्या क्या इवेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। आई होप मैंने आप लोगों के सभी क्वेश्चंस जो है इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आगे अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो जरूर क्लियर करूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, हाइप देना मत भूला करिए, मेरी वीडियो को प्लीज हाइप दे दिया करिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता है और मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन में जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखकर फायदा उठा पाए। जिनके भी ये क्वेश्चन थे, हो सकता है और भी लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन हो और उनके क्वेश्चन पूछने से पहले ही क्लियर आउट हो जाए। सो हाइप दे दिया कीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड जीके जीएस की बुक चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, टैग कर दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बेस्ट बुक है, चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट आप देख लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने पूरा कंटेंट शेयर किया है कि किस तरीके से बुक्स जो है डिजाइन की गई है, क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है और किस किस चीज को कैसे रखा गया है। सो आप देख सकते हैं, अगर आपको देखकर लगे कि ये आपके लिए अच्छी बुक है तो आप बिल्कुल परचेज कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आप मेरी सभी वीडियोस को बहुत याद देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।